ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एक ऐसे स्टेटमेंट दी है जिससे यहाँ पर तहलका मच गया है। मैं पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व भर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली है इंडियन फैंस को चुभेगी। अब मैं किस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, आज के वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। तो देखिए, पैट कमिंस से जब पूछा गया कि यहाँ पर दुबई के मैदान पर टीम इंडिया खेल रही है, एक ही मैदान है, जो है वो बल्लेबाजी कर रही है, यहाँ खेल 5 मुकाबले खेलेगी अगर फाइनल में आती है, तो आपको क्या लगता है कोई एडवांटेज है इंडिया को? तो पैट कमिंस ने इसका जवाब दिया। पैट कमिंस ने बोला कि देखिए ये बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो एक ही मैदान पर खेल रहे हैं, 5 मुकाबले खेलेंगे, फाइनल भी अगर वो पहुंचते हैं तो वो दुबई में होगा, जो कि अगर ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर वो ट्रैवल करेंगे तो प्लेयर्स थकेंगे और उनको कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ का कॉम्बिनेशन जो अलग होगा। अगर पाकिस्तान में ये टीम इंडिया जाती खेलने के लिए तो इनका कॉम्बिनेशन इस वाले मैदान पर अलग होता, दुबई के मैदान पर अलग होता। लेकिन एक टीम को एडवांटेज ये है कि वहाँ पर उनको ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है, ट्रैवल नहीं कर रही है, उनके प्लेयर्स थक नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इंडिया को कि यहाँ पर वो एक ही मैदान पर खेल रही है। ये बोला पैट कमिंस ने। और ये पैट कमिंस की तो मैंने बात कर दी आपको। उससे पहले यहाँ पर जॉस बटलर ने भी ये बात बोली थी कि इंडिया को एक बड़ा एडवांटेज है कि वो एक ही मैदान पर जो है 5 मुकाबले खेलेगी, जिससे ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है उनको। यही बात सेम टू सेम जॉस बटलर ने बोली थी कुछ टाइम पहले, और यही बात जो है पैट कमिंस ने भी बोल दी है। और इसके बाद यही नहीं रुकी, ये बात यही नहीं रुकी। उसके बाद तनवीर अहमद की मैं बात करता हूँ। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर हैं, उनसे भी जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ये तो एडवांटेज है उनको, और ये आप इस तरह के एडवांटेज आप किसी टीम को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में नहीं आए खेलने के लिए वो बात अलग है। लेकिन आपको आप ये नहीं कर सकते कि 5 मुकाबले जो आप एक ही मैदान पर खेलेंगे, क्योंकि आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपको ट्रैवल ही नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा तो प्लेयर्स थकेंगे नहीं, और ना ही आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर तलाशने की जरूरत भी होगी, वही के वही खेलेंगे खिलाड़ी। तो यहाँ पर जिस तरीके से सूट पिच कर रही है टीम इंडिया को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो है टीम इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है इसका। ये तनवीर अहमद से लेकर पैट कमिंस से लेकर जॉस बटलर से लेकर हर कोई यही बयान दे रहा है, और मैं आपको इन सबको मैं जवाब देना चाहता हूँ आज। जवाब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा कि ये तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान वैसे टीम इंडिया जा ही नहीं सकती थी, ये बात आपको भी पता है, और ये बात हमको भी पता, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिस तरह के रिश्ते हैं इनके काफ़ी बेकार रिश्ते हैं इस समय इंडिया पाकिस्तान के, अगर मैं पॉलिटिकल संबंध की बात करूँ तो। अब बात आती है यहाँ पर कि इन्होंने बात करी है कि दुबई के मैदान की, जहाँ पर टीम इंडिया 5 मुकाबले खेलेगी। तो मैं इनको आंसर ये देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप आप देखते थे ना, ओडीआई वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, इंडिया के 9 मैचेस थे और सारे जो मुकाबले थे वो अलग अलग मैदानों पर थे। तो टीम इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया था उस पर। तो ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं कि आपकी टीम खराब खेलेगी क्योंकि थकी हुई टीम है, ऐसा नहीं होता है। टीम इंडिया को आप देखें, एक महीने से लगातार वो 9 शहरों में खेले मुकाबले, उसके बाद सेमीफाइनल में अलग से मुंबई के लिए आना पड़ा, उसके बाद फाइनल में अलग यहाँ अहमदाबाद के लिए आना पड़ा उनको खेलने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर जो टीम को एडवांटेज मिल गया तो मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी उसको उठा के दे देंगे, जीतना पड़ता है। और टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते हैं, इसलिए उतनी चिढ़ मच रही है ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को, इंग्लैंड के प्लेयर्स को, और यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्लेयर्स को, क्योंकि उनकी टीम पहुँच नहीं पाई है। ऑस्ट्रेलिया तो खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ 5 खिलाड़ी उनकी टीम में नहीं है, तो उनको लग रहा है कि शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जब भी होगा, जब इंडिया की टीम हावी होगी ऑस्ट्रेलिया पे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ज़्यादा बोल रहे हैं इस तरीके से। इंग्लैंड के प्लेयर्स क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, इसलिए उनका तो ये दर्द जो है वो ज़रूर आएगा बाहर, क्योंकि वो बहाने ढूंढते हैं ना, उनको हार जो है पचती नहीं है। जैसे इंडिया जो है वो हार के फिर वो अपने आप में गलती ढूंढती है कि हमने कहाँ गलती की, लेकिन जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो बहानेबाजी ढूंढते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स से बहानेबाजी ढूंढते हैं कि हमको कैसे बचें इस हार से, हम कैसे छुपाएं इस हार को। ये डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट में, ये फ़र्क है इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, ये फ़र्क है इंडिया इंग्लैंड के सोच में। तो मैं यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि देखिए, जिस तरीके से पैट कमिंस ने जो बयान दिया है, या फिर जिस तरीके से बटलर ने जवाब दिया है, वो मैं सिंपल सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, ट्रैवल से कुछ नहीं होता भाई, आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ती है। टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जो जीते हैं, आप चाहे कह दीजिए हल्की टीमों से खेलें टीम इंडिया ने या भारी टीमों से खेलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 2 मैच जीते, आप सेमीफाइनल में आपने प्रवेश कर लिया है, और ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया के लिए। अब आप चाहे कुछ भी कहिए, चाहे पैट कमिंस कुछ भी कहते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं।
न्यूजीलैंड और इंडिया जो हैं 2 टीमें ग्रुप से ऐसे निकल चुकी हैं जो सेमीफाइनल में खेलेंगी। अब चाहे वो दुबई के मैदान पे हो या फिर पाकिस्तान के मैदान पे हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी टीम ज़रूरी नहीं है ट्रैवल नहीं किया इसका मतलब आपकी टीम को यहाँ पर ट्रॉफी दे दी गई है। ऐसा नहीं होता है ना, आपको ट्रॉफी जीतनी पड़ती है, उसके लिए मैचेस आपको जीतने पड़ते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को हराना पड़ता है। तो ये थोड़ा-सा पैट कमिंस को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। 2024 का आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक ही कंट्री में पूरे मुकाबले खेले थे। वह इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ में भी खेले, यूएसए में भी खेले, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तो वेस्ट इंडीज़ में ही खेले थे बस। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मतलब आपकी टीम को ट्रॉफी दे दी गई हो, आपकी टीम तो बहाल हो गई थी यार तभी की तभी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है कि शायद ये बेफालतू की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप बहानेबाज़ी ढूँढते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन जो पैट कमिंस ने बोला है या जॉस बटलर ने बोला है, उनको मेरा यही आंसर है कि देखिए, आप अपनी टीम पे ध्यान दीजिए। आपकी टीम क्या कर रही है, आप अपनी गलती निकालिए, ना कि दूसरों की गलती निकालिए। अपनी टीम की ओर झाँक के देखिए कि आपकी टीम क्या कर रही है। इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम लिविंगस्टन हो गए, फिलिप सॉल्ट हो गए, ये कर क्या रहे हैं टीम में? स्क्वाड आप ऐसा बनाएंगे जो इंजर्ड प्लेयर हैं सारे, तो जब आप इस तरीके से स्क्वाड बनाएंगे तो आपकी टीम जीत कैसे जाएगी? सोचने वाली बात है ना। ये ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने पहली बार ऐसा बोला है, वो स्टेटमेंट हमेशा ऐसे देते रहते हैं। इंडिया की सक्सेस को यहाँ पर ये सक्सेस नहीं मानते। इंडिया जब भी जीतता रहता है तो उसमें बहुत चिढ़ मस्ती है इनको, उनको लगता है कि शायद इंडिया आगे निकली जा रही है, हम पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उसी के स्टेटमेंट है। ये तरीका है कि हम गुस्सा कैसे उतारें, तो ये गुस्सा उतारने का तरीका है इनका, कि ये कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं और फिर सुर्खियों में आते रहते हैं। ये पैट कमिंस की चाल है, जॉस बटलर की चाल है। तो ये फ़र्क है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान से लेकर, मतलब मैं किसकी बात करूँ, यही होता रहता है हमेशा। तो ये मेरा आज का वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि पैट कमिंस किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जो है वो टीम इंडिया से इसलिए थोड़ा लगता है कि एडवांटेज है क्योंकि एक ही मैदान में 5 मुकाबले खेलेंगे। ये कोई एडवांटेज थोड़ी ना है, ये तो आपको जीतना पड़ेगा ना मुकाबला। आप ऐसे तो जीतेंगे नहीं ना, ट्रॉफी आपको दे दी जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत गए, ऐसे नहीं होता ना। तो आपको अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो टीम है परफॉर्मेंस देनी पड़ती है आपको, और काफ़ी ज़रूरी है वो परफॉर्मेंस। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो हम आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।